अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब हुकूमत ने अभी हालिया जो निजी एम्बुलेंस सर्विसेज थी उनको बाकायदा रेगुलेट करने का ऑर्डर जारी फरमाया है, जिसकी वजह से निजी एम्बुलेंस सर्विसेज के मालकान ने हड़ताल कॉल दे दी है और कई दिनों से हड़ताल पर हैं। मैंने जब ये खबरें सोशल मीडिया पर देखी तो मैंने तहकीक की कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह जानने के बाद मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो पंजाब का बहुत ही आला इकदाम है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें है क्या? इसमें है कि एम्बुलेंस जो है उसको बाकायदा, जो निजी एम्बुलेंसेज हैं उनको बाकायदा 1112 के महकमे से बाकायदा उनको रजिस्टर करवाया जाएगा। वो 24/7 उनके साथ राब्ते में होंगे और उन जो ड्राइवर हजरात हैं निजी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनके जो मालकान हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनको बाकायदा 1112 की जेर निगरानी उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि दौरान जो मरीज को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उस दौरान अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। बहरहाल इस एक और बात है कि वो पुराने ज़माने चले गए कि एक कैरी डब्बा लिया, उसमें एक स्ट्रेचर रखा, ऊपर लाल बत्ती लगाई, हारन लगाया और सामने एम्बुलेंस लिखवाया और एम्बुलेंस तैयार। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। इसको बाकायदा रजिस्टर करवाया जाएगा, क्योंकि ऐसे माजी में देखा गया है कि बहुत से गैर कानूनी काम, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असले की स्मगलिंग वगैरह और ऐसे अगवा के कुछ वाक़यात हुए हैं जो कि एम्बुलेंस के थ्रू हुए हैं। इसीलिए इन सबको रजिस्टर करवाया जाएगा 1112 से, ताकि मौजूदा जो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है, वो उसको बाकायदा चेक कर सकती है कहीं भी कि आखिर ये एम्बुलेंस वाकई रजिस्टर्ड है या कहीं किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस कोई ऐसे तखरीबकार लोग तो नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बाकायदा रेगुलेट होने दें और इसका एक बेहतरीन और एक जामिक निज़ाम जो बनाया जा रहा है पंजाब के थ्रू, पंजाब हुकूमत के थ्रू, इसको बनने दें। किसी भी कैरी डब्बे पर हुटर लगा देने से क्या वो एम्बुलेंस बन जाती है? पंजाब की गवर्नमेंट ने एक इक़दाम उठाया है, एम्बुलेंस के हवाले से जितनी भी प्राइवेट हैं उनको 1122 के तहवील में दिया जाए, ताकि उनको एक ऐसा अमला दिया जाए जिनको ट्रेनिंग के बाद उनके हवाले किया जाए। जाहिर बात है, कोई भी एम्बुलेंस वो पिक एंड ड्रॉप का काम नहीं करती कि मरीज को उठाना और छोड़ देना या मियत ले आना। वहां पर कोई ऐसा मेडिकल से रिलेटेड एक फर्द होता है जो पेशेंट को देखता है, उसको जिंदा रखने के लिए मदद करता है ताकि उसकी जो तबीयत है वो बाहर रहे। लेकिन आजकल हमारे क्या हो रहा है, कोई भी उठता है वो मोनोग्राम एम्बुलेंस का लगाता है और उस पर हुटर लगा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इन पर क्रैकडाउन शुरू किया कि इनको तहवील में लिया जाए और ये चीज खत्म होनी चाहिए। और बिल्कुल ये खत्म होनी चाहिए। ये नेगेटिविटी में भी इस्तेमाल हो रही है और ऐसी सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है जैसा कि दहशतगर्दी की सरगर्मी होगी या मंशियात फरोशी होगी या ऐसे क्राइम के या फरोशी में इस्तेमाल होना, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना और दीगर ऐसे जुराइम जो एम्बुलेंस के जरिए किए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एम्बुलेंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, रास्ता दिया जाता है और इस चीज का जो है वो मुख्तलिफ लोग नाजायज तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया, इस हवाले से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी कि प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज का जो स्टाफ है वो एहतजाज कर रहा था और एहतजाज करने की वजह वो ये बयान कर रहे थे कि हुकूमत पंजाब ने एम्बुलेंस सर्विसेज को, जो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उनको रेगुलराइज करने का फैसला किया है। तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि इसको क्यों ऐसा किया जा रहा है। एक तो इसको जो 1122 का इदारा है उसके अंडर तमाम जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनको दिया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि ना सिर्फ स्टाफ को ट्रेन किया जाए, और एम्बुलेंस कोई ये नहीं है कि वो एक छोटी प्राइवेट गाड़ी है कि उसमें मरीज को बस आप सवार करें और दूसरी जगह उतार दें। नहीं, उसमें स्टाफ को ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि इस दौरान अगर मरीज की हालत ख़राब है तो उसकी सांस चलती रहे और उसकी हालत बेहतर है। तो उसके लिए ड्राइवर के साथ एक और बंदा, अटेंडेंट जो है वो अटैच किया जाएगा, जिसको ज़रूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसके अलावा एम्बुलेंसेस की जो सर्विसेज हैं इन पर नज़र भी रखी जाएगी कि इसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए।